दे हैव वोस्कुलर सिस्टम। इनके अंदर वोस्कुलर सिस्टम होता है, मींस जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनके अंदर वोस्कुलर सिस्टम है, क्योंकि इससे पहले जो हमने स्टडी किया था ब्रायोफाइट्स, उसमें कोई वोस्कुलर सिस्टम नहीं था। ये पहले प्लांट है जो जमीन के ऊपर भी है और जिनके अंदर वोस्कुलर सिस्टम भी है। अब वापस आते हैं स्पोर्स के ऊपर। मैंने आपको बताया कि जो स्पोरेंजिया है, इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं और स्पोर के जर्मिनेट करने से गैमेटोफाइट बनते हैं। लेकिन जो स्पोर्स बनाने वाले स्पोरोफाइट प्लांट होते हैं वो दो तरह के स्पोर बना सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइट्स होते हैं वो होमोस्पोरस भी हो सकते हैं और हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। टेरिडोफाइट्स may be homosporous means produce only one kind of spores। ये एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल इक्विसिटम। यहां पे एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं, मींस कोई बड़े या छोटे स्पोर नहीं होते, सारे स्पोर एक ही साइज के होते हैं। और ऐसे स्पोर के जर्मिनेट करने से जो गैमेटोफाइट बनता है, वो गैमेटोफाइट जो बनता है ऐसे स्पोर के जर्मिनेट करने से उसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, लेकिन इनके डेवलपमेंट का टाइम अप एंड डाउन होता है। मींस अगर मेल पार्ट पहले डेवलप हो रहा है तो फीमेल उसके साथ डेवलप नहीं होगा, काफी बाद में डेवलप होगा, जब तक मेल के जो गैमेट्स हैं वो डिस्पर्स हो चुके होंगे। और अगर फीमेल पहले डेवलप हो रही है या फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले डेवलप हो रहा है तो मेल सेक्स ऑर्गन उस टाइम पे डेवलप नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्रॉसिंग ही होती है। तो मेन चीज ये है कि यहाँ पे कुछ मेंबर जैसे इक्विसिटम है उसके अंदर सारे स्पोर एक जैसे होते हैं। स्पोर जर्मिनेट करके जो गैमेटोफाइट बनाता है उस गैमेटोफाइट के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो मेल सेक्स ऑर्गन भी डेवलप कर सकता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो हेट्रोस्पोरस हैं, दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं। सम मेंबर्स आर हेट्रोस्पोरस। Some members are heterosporous, means produce two types of spores। दो तरह के स्पोर्स वो बनाते हैं। माइक्रोस्पोर्स एंड मैक्रोस्पोर्स, दो तरह के स्पोर्स यहां पे बनते हैं जो हेट्रोस्पोरस होते हैं। प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स ये स्मॉल स्पोर्स होते हैं। एंड ऑन जर्मिनेशन, जब ये जर्मिनेशन करते हैं तो जर्मिनेशन के बाद ये बनाते हैं मेल गैमेटोफाइट, यानी कि वो प्लांट बॉडी बनाते हैं जो सिर्फ मेल गैमेट बनाने वाली होती है, जिसके ऊपर सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है। जो मैक्रोस्पोरस है या मैक्रोस्पोर्स होते हैं ये लार्ज स्पोर होते हैं और ये जर्मिनेशन पे बनाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट बनता है बड़े स्पोर से, स्मॉल गैमेटोफाइट बनता है छोटे स्पोर से। अब यहां पे जिनमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन होती है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल है स्लैजिनेला एंड साल्विनिया। साल्विनिया और स्लैजिनेला के अंदर हेट्रोस्पोरस कंडीशन होती है। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम तक स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी के ऊपर डिपेंड रहता है। मींस काफी लंबे टाइम तक उसी के साथ अटैच रहता है, कुछ डेवलपमेंट होता है उसके बाद ये डिटैच होकर अलग होता है।
फीमेल बॉडी और फीमेल गैमेटोफाइट remain attached to the sporophyte plant body for a variable period of time तक ये उसके साथ अटैच रहते हैं। तो इस तरीके से जो स्पोर्स है वो दो तरह के हो सकते हैं, दो तरह के मेंबर्स हो सकते हैं। होमोस्पोर प्रोड्यूस करने वाले मेंबर हो सकते हैं और हेटेरोस्पोर प्रोड्यूस करने वाले मेंबर हो सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह का गैमेटोफाइट बने, अब गैमेटोफाइट का मेन पर्पस क्या होता है? गैमेट्स बनाना। तो गैमेट्स कैसे बनते हैं, कैसे फ्यूज करते हैं और उनके फ्यूजन से कैसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर डेवलप होता है। गैमेटोफाइट, जो गैमेटोफाइट है प्रोड्यूसेस मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज एंथ्रीडियम। ये एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करता है और एंथ्रीडियम से रिलीज होते हैं एंथ्रोजोइड्स दैट इज द मेल गैमेट्स। गैमेटोफाइट फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रोड्यूस करती है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को यहां पे बोला जाता है आर्किगोनियम। आर्किगोनियम जिसके अंदर एग होता है। जो एंथ्रीडियम है वो एंथ्रोजोइड्स को रिलीज कर देता है वाटर के अंदर और वाटर के थ्रू वो स्विम करता हुआ आर्किगोनियम तक पहुंच जाता है, जहां पे वो जाके एग के साथ फ्यूज करता है। एंथ्रीडियम या ये कह सकते हैं एंथ्रोजोइड्स फ्यूज विद एग इन आर्किगोनियम, यानी कि आर्किगोनियम के अंदर ही जाके वो एग से फ्यूज करता है। एंथ्रोजोइड फ्यूज विद एग इन आर्किगोनियम एंड प्रोड्यूस जाइगोट, और वहां पे इसे जाइगोट बन जाता है। तो एंथ्रोजोइड्स एग के साथ फ्यूज करता है जो कि आर्किगोनियम के अंदर प्रेजेंट है और उससे बनता है जाइगोट, यानी कि दोबारा से 2n कंडीशन क्रिएट हो जाती है। जबकि अगर इनकी हम बात करें तो यहाँ पे सभी के अंदर जो कंडीशन है वो एंथ्रोजोइड एन कंडीशन है, एग जो है वो एन कंडीशन है, गैमेटोफाइट भी एन कंडीशन है। तो एंथ्रीडियम के अंदर भी एन है, आर्किगोनियम के अंदर भी एन कंडीशन है, लेकिन जो जाइगोट बनती है एन और एन मिलकर 2n कंडीशन यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, जाइगोट बन जाता है। अब जो जाइगोट है ये जाइगोट अब अपने आप को डेवलप करता है स्पोरोफाइट के अंदर। तो जो गैमेटोफाइट है उसके ऊपर, जैसे मान लेते हैं ये गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है, इस गैमेटोफाइट जो प्लांट बॉडी है उसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हुआ था इस तरीके का। इसके अंदर यहाँ पे जाइगोट बन गया है। तो ये जाइगोट अब लगातार स्पोरोफाइट के अंदर डेवलप होता है और सारा फूड मटेरियल, जब तक इस स्पोरोफाइट के ग्रीन लीव्स नहीं बन जाते, इस गैमेटोफाइट से ही सारा फूड मटेरियल कैप्चर या ऑब्टेन किया जाता है। तो जो जाइगोट बना है उसका आगे फर्दर डेवलपमेंट कैसे होता है। जाइगोट undergoes mitotic division. Zygote undergoes mitotic division to form embryo-like structure और embryo, ये embryo बनाता है using nourishment from
फीमेल गैमेटोफाइट जिसके ऊपर ये डेवलप हो रहा है, वहीं से सारा फूड मटेरियल भी ऑब्टेन किया जाता है। यहाँ पे एम्ब्रियो बनता है। ये जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन यहाँ पे बन रही है, जायगोट से एम्ब्रियो का बनना, ये पहली बार इस प्लांट किंगडम के अंदर, ये इस डिवीजन के अंदर बन रहा है। तो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है जायगोट से, वो भी गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी के अंदर, इसको बोलते हैं सीड प्रीकर्सर हैबिट। सीड प्रीकर्सर हैबिट। सीड प्रीकर्सर हैबिट का मतलब यानी कि आगे जाके जब नेक्स्ट प्लांट की डिवीजन को हम पढ़ेंगे तो वहां पे एम्ब्रियो सीड के अंदर भी चेंज हो जाएगा, मींस एम्ब्रियो का और फर्दर डेवलपमेंट होगा और सीड के अंदर वो बन जाएगा। तो यहाँ पे शुरुआत हो रही है सीड के जैसे स्ट्रक्चर के बनने की। यहाँ पे एम्ब्रियो बन गया है, नेक्स्ट डिवीजन में सीड बन जाएगा, उससे नेक्स्ट डिवीजन में जाएंगे तो सीड के बाहर फ्रूट भी बन जाएगा। तो यहाँ पे सीड प्रीकर्सर हैबिट, प्रीकर्सर का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर स्टेज पे आने से पहले की स्टेज। तो सीड से बनने की पहले की स्टेज यहाँ पे देखने को मिलती है एम्ब्रियो के केस में। अब जो पूरी लाइफ साइकिल है टेरिडोफाइट्स की, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो टेरिडोफाइट्स हैं उसको कितनी क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। यहाँ पे एक लाइफ साइकिल है एक पर्टिकुलर मेंबर की, जैसे स्लेजिनिला। स्लेजिनिला के अंदर जो लाइफ साइकिल हो किस तरीके से स्टार्ट होती है, ये डायग्राम एनसीईआरटी बुक के अंदर मेंशन है। तो ये स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है। अब जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है उसके अंदर मैंने बताया था कि रूट, स्टेम, लीव्स, ये तीनों पार्ट होते हैं। तो ये इसके लीव्स हैं सारे, और स्टेम इसके अंदर है जो कि प्रोस्टेट फॉर्म में है। अब इसी स्टेम के ऊपर स्पोरोफिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोफिल्स मींस वो लीव्स जैसे स्ट्रक्चर जिनके साथ में स्पोरेंजिया अटैच होते हैं। तो मान लेते हैं ये वाला जो पार्ट है वो स्पोरोफिल्स का कोन पार्ट है। इसको अनलार्ज करते हैं, मींस सेक्शन कट करके देखते हैं तो इस तरीके का कोन हमें दिखाई देता है इस वाले पार्ट के अंदर। ये स्पोरोफिल्स हैं, और स्पोरोफिल्स के साथ ये जो राउंड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, ओवल शेप स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, ये होते हैं स्पोरेंजिया। तो इन लीफ जैसे स्ट्रक्चर के साथ स्पोरेंजिया अटैच हैं। अब इन स्पोरेंजिया में दोनों तरह के स्पोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे क्योंकि स्लेजिनेला हेट्रोस्पोरस होता है तो दोनों तरह के स्पोर ये प्रोड्यूस करता है, इसमें दोनों तरह के स्पोरेंजिया होंगे। ये पार्ट है मेगास्पोरेंजिया का, ये मेगास्पोरेंजियम है जिसके अंदर मेगास्पोर्स डेवलप होते हैं। ये वाला जो पार्ट है माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं। यहाँ पे ये जो प्लांट बॉडी है वो 2n है, यानी कि डिप्लॉयड है। तो ये सारी चीजें डिप्लॉयड है, यहां तक भी डिप्लॉयड कंडीशन अभी तक एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जो मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम है इनके अंदर म्यूटिक डिवीजन होता है। मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर बनता है जिसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह गए हैं, आधे हो गए हैं। माइक्रोस्पोर के अंदर भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए म्यूटिक डिवीजन से। जो मैक्रोस्पोर है जब ये जर्मिनेट करता है तो ये बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्रोथैलस बोलते हैं। मींस थैलस के जैसा स्ट्रक्चर होता है लेकिन बहुत छोटा होता है। माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करता है तो ये मेल गैमेटोफाइट बनाता है, ये भी काफी छोटा है, कुछ ही सेल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। तो ये मेल गैमेट्स बनाता है माइटोटिक डिवीजन से। इसके अंदर सारी सेल के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। एंथ्रोजोइड जो बनता है उसके अंदर भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहेंगे क्योंकि माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं। सिमिलरली फीमेल गैमेटोफाइट भी n है, और यहाँ पे जो एग बनता है वो भी n बनेगा क्योंकि माइटोटिक डिवीजन से ही एग बनता है। ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे लोकेटेड है। मेल गैमेटोफाइट जो है वो एंथ्रोजोइड्स को रिलीज करता है। एंथ्रोजोइड्स लगातार स्विम करते हुए और अल्टीमेटली जो फीमेल का सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम, उसके माउथ से और उसके एग तक पहुंच जाता है। एग तक पहुंचने के बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि एंथ्रोजोइड और एग दोनों फ्यूज करते हैं, और ये वाला पार्ट अब चेंज हो जाता है जाइगोट के अंदर। जाइगोट बनती है, और जो जाइगोट है फिर वो चेंज हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर, यानी कि एम्ब्रियो स्ट्रक्चर बनता है। एम्ब्रियो अभी भी इसी पार्ट के साथ अटैच है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर ही अभी एम्ब्रियो प्रेजेंट है, इसी के ऊपर अटैच है और सारा नरिशमेंट भी यहीं से ले रहा है।
ये एम्ब्रियो बाद में फिर इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिससे अल्टीमेटली स्पोरोफाइट डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट ये प्लांट बॉडी लगातार रिपीट करती है। तो इसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं कि जो लाइफ साइकिल है टेरिडोफाइट है वो किस तरीके से रोटेट होती है। अब जो टेरिडोफाइट्स है उनकी 4 क्लासेस बनती हैं। सिलोप्सीडा जिसका मेंबर सिलोटम है, लाइकोप्सीडा जिसका मेंबर स्लैजिनेला और लाइकोपोडियम है, स्पिनोप्सीडा इक्विसिटम इसका मेंबर होता है, टेरोप्सीडा इसमें डायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम, टेरिस जिसको फर्न भी बोलते हैं, ये सारे मेंबर्स हैं। तो ये 4 क्लासेस बनती हैं और ये इसकी लाइफ साइकिल होती है। सो दैट इज ऑल अबाउट द टेरिडोफाइट्स।